ज़्यादा था, हम काफ़ी परेशान थे, काफ़ी जगह हमने दिखाया। हमारे रिश्तेदारों ने काफ़ी बोल दिया था कि ये तो सही नहीं होगा, इसकी मामी है, उन्होंने ही बोल दिया कि क्या कर रहा है, ये नहीं हो पाएगा। ये स्कूल में भी शुरू में जब काफ़ी हो गया था, एक बच्ची थी मेरे सामने की बात है, उसने मैडम से बोला था कि इसको पास मत बैठा करो मेरी बेटी को। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भारत होम्योपैथी में। आज हमारे साथ हमारे ओपीडी में है एक हमारा बच्चा पेशेंट जिसका नाम है सृष्टि। सृष्टि की एज है 6 इयर्स। तो सृष्टि विटिलिगो से सफ़र कर रही थी। सृष्टि ने हमारे साथ इलाज शुरू कराया। जब सृष्टि पहली बार ओपीडी में आई थी तो उसकी आँखों के चारों तरफ सफ़ेद दाग था, कान की तरफ था, फेस पे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि पूरा फेस अब कवर होने वाला है सफ़ेद दाग से। सर में भी उसका सफ़ेद दाग आ रहा था, इवन उसके हाथ में भी सफ़ेद दाग था। अब सृष्टि 95% क्योर हो चुकी है। जो उसके दाग हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। छोटे छोटे दाग बचे हैं अब, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 1 से 2 महीने में वो भी रिकवर हो जाएंगे। अब सृष्टि की बॉडी पर कोई नया पैच भी नहीं आ रहा है, नया सफ़ेद दाग नहीं आ रहा है। अब सृष्टि की जो विटिलिगो की जर्नी है, उसके फादर हमारे साथ हैं। सो उनके फादर से हम जानेंगे कैसे उन्होंने इलाज शुरू कराया और कैसे अब वो महसूस कर रहे हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। तो जब आप बच्चे को हमारे पास लेकर आए थे, क्या उसकी कंडीशन थी? पहले काफ़ी बहुत ज़्यादा था, हम काफ़ी परेशान थे, काफ़ी जगह हमने दिखाया। कहाँ कहाँ आपने इलाज हमने कराया था पहले इसका? कैलाश हॉस्पिटल में दिखाया, फिर एक कैलाश हॉस्पिटल कहाँ पर है? नोएडा सेक्टर 27, अच्छा जी। फिर एक हमने सेक्टर 45 में दिखाया। हाँ जी। वहाँ पे भी कोई आराम नहीं लगा। तीन साल से इसको दिक्कत थी। और पहले बहुत कमजोर भी थी पहले वो सृष्टि। कमज़ोर थी बहुत ज़्यादा, खाती पीती भी नहीं थी, अब खाती पीती भी है। हाँ जी। तो पहले ही आंखों के चारों तरफ सफेद हाँ, दाग ये था, यहाँ पे थे, कान यहाँ के पे थे, इधर यहाँ पे पूरे थे, में सफेद दाग था, और ये कान की इधर दूसरी भी थे। साइड भी पूरा पैच था। ये पूरी आंख इसकी पैच से एकदम सफेद हो हाँ, चुकी सफ़ेद थी। था सारा। अब ये बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो इसके आईज के यहाँ अराउंड पे, पैचेस थे वो ठीक हो चुके हैं, ईयर के अराउंड ठीक हो चुके हैं। और कहाँ कहाँ पे इसकी रिकवरी आई है? तो एक कान के पीछे था, दूसरे कान के पीछे था, ये एक पैर में था, उस काफ़ी सही है। और इसकी भूख कैसी हो गई है, खाना वो पीना भी, खाना इसकी पीना डाइट सही है, कैसी हो खा गई रही है? है, सही सही टाइम पे खा रही है ऐसे। अच्छा जी। दवाइयाँ लेने में इसको कोई तकलीफ तो नहीं नहीं, होगी? कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसा महसूस हो रहा है बच्चा हमारा ठीक हो मेरे को गया? भी काफ़ी हुआ है, अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान था बहुत दिन से। कई मैं तो दो आपको बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी जगह 6-7 जगह पहले छोटे मोटे डॉक्टरों से दिखाया, तो कहाँ बढ़ता 6-7 जगह? होम्योपैथिक इलाज करा रहे थे? नहीं, आयुर्वेदिक कौन सा इलाज कराया? आयुर्वेदिक इंग्लिश वाला भी कराया, किसी ने वो रामदेव का भी बताया था, वहाँ पे भी अच्छा, लेके आपने गए। रामदेव जी का भी हाँ, इलाज शुरू वो कराया था। दवाई उसने खाई नहीं 5-6 महीने क्या में। हुआ था, क्यों खाई नहीं जा रही थी आयुर्वेदिक वो दवाइयाँ उस पर थोड़ी चबाने डिफिकल्ट? में दिक्कत थी ना, वो काफ़ी वो अच्छा हार्ड थी, वो उस पर खाई नहीं जा रही थी। जी। तो काफ़ी दवाई थी वो, दिन में कम से कम 14 या 15 बार दवाइयाँ लेनी पड़नी थी उसको। तो फिर एक दिन भाई ने देखा ये आपका यूट्यूब पर, जी। तब उसको हमने आपके ब्रदर ही लेकर आए हाँ, थे वो सबसे लेकर पहले पहले वही ओपीडी लेकर में आया, उनको? छोटा भाई ने देखा था हाँ जी। उसने। तब उससे काफ़ी आराम है, 6-7 महीने हो गए, तब काफ़ी आराम है, दवाई खाने में भी उसको कोई कोई दिक्कत नहीं दिक्कत होती नहीं है, है। आराम से दवाई खा लेती है। बच्चों के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत इजी टू टेक होती दवाई है। आराम से खाती है, कोई नहीं। ठीक है जी। अब बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। आपने फादर से सुना कैसा महसूस हो कर इतने सारे इलाज उन्होंने कराए हैं। आई होप अभी जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी 1-2 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और भी बच्चे हैं हमारे पास, बहुत सारे बच्चे आते हैं विटिलिगो जिनको जल्दी जल्दी फैल रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या आप मैसेज करना ये मैं भी चाहेंगे? बताऊंगा उनको कि आप यहाँ पे ले जाए, क्योंकि स्कूल में किसकी टीचर है, उस जब स्कूल में छोड़ने जाते थे तो इसकी मम्मी छोड़ने जाती थी, तो वो इसको कहती थी ये सही नहीं हो पाएगी। अच्छा, टीचर तो जैसे टीचर डिमोटिवेट को भी करते थे हैं? ना एक, अच्छा। तो उसने भी बोला कि इसको ये ज़िंदगी में सही नहीं हो पाएगी। मेरा अपना मेरे से ही बोला था, कह रहे कि आप वहाँ पे कहाँ पे दिखा रहे हो, मैंने कहा वहाँ पे दिखा रहे हैं, कह रही है नहीं सही हो पाएगा ज़िंदगी में भी। अब क्या कहना है टीचर का? अब वो कह रही है कि काफ़ी सही है, अभी मैं परसों छोड़ने में ही गया था इसको, तो वो कह रही काफ़ी सही है, हो जाएगा, आप दिखाओ। तो मैं कह रहा आप भी दिखा लो, वो कही नहीं मेरा तो काफ़ी पुराने हो गए, 20 साल पुराने हो गए, मैं अब इसलिए वो इतनी डिमोटिवेट हो रखी है कि अब हाँ, कहीं ठीक नहीं होगा, हाँ। उनके पूरे और शरीर काफ़ी का असर। है ऐसे जो बच्चे हैं कि स्कूल में, तो मैं तो बताता हूँ, आप मर्जी उनकी आने के लिए कि एक बच्चा है छोटा सा, उसको भी बोला था, वो कह रहे कि हमारी दवाई कहीं से चल रही हैं, तो हम वहाँ से अभी कर रहे हैं इलाज, मैंने कहा आप दिखा लेना। जी, बहुत सारे ऐसे लोग सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने काफ़ी बोल दिया था कि ये तो सही नहीं होगा, इसकी मामी है, उन्होंने ही बोल दिया कि क्या कर रहा है, ये नहीं हो पाएगा अच्छा, सर। आपके रिलेटिव्स भी आपको डिमोटिवेट हाँ, कर ये रहे कह थे कि रहे थे बच्चा ये ठीक नहीं होगा?
1.5 साल हो गए गांव नहीं गई, कि गांव में बोलते हैं कि ऐसा सफ़ेद दाग है, नहीं है, तो वो गांव जाने के लिए बोलती है, तो उनकी सही होगी, अब जाएंगे छुट्टी में। अच्छा, तो इस बार 1.5 साल के बाद आप गाँव जा रहे हैं हाँ, क्योंकि हाँ, ठीक हो गया बच्चा वाला। हाँ। ओके, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि गांव में तो इसको काफ़ी उल्टा लेते हैं ना। कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि छूने से फैल जाता है, हाँ, हाँ, कुछ दूसरे वे में ले जाते हैं, हाँ। कंटेजियस वे में। ये स्कूल में भी शुरू में जब काफ़ी हो गया था, एक बच्ची थी मेरे सामने की बात है, उसने मैडम से बोला था कि इसको पास मत बैठा करो मेरी बेटी को। अच्छा। वो काफ़ी, फिर मैंने मैडम से बोला, मैंने कि हम तो इसको घर में तो रख नहीं सकते, पढ़ाएंगे, काफ़ी बहस हुई थी। तो उसने मैडम ने ही उसको बोल दिया कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो ये साथ खेलेगी, साथ होगी, तो या तो आप अपने बच्चे को निकाल लो, ये तो पढ़ेगी। अच्छा, तो स्कूल में भी ऐसा ऐसा ट्रीट बोला कर था रहे थे कि उसने, छूने से फैल मेरे जाता सामने ही बोला था, इसकी एक बच्ची की मम्मी ने उनको, हम्म। इसको इसके पास उसके पास बैठती थी, वो कह रहे कि इसको अलग बैठाया करो। अच्छा, तो फिर टीचर्स का क्या था टीचर ने response? समझाया उसको कि ये तो नॉर्मल बात है, हम्म। ये वो फिर काफ़ी दिन के बाद माननी हो गए, अब तो कह रही कि अब तो उसके साथ है, खेलती है, उसी के साथ ही अब खेलती है। ठीक हो गई, अब सबको हाँ, अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक हो रही है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तो एक मिरेकल हो गया, फिर उन सब के लिए एक जवाब हो गया कि नहीं ठीक हो सकती है और कोई ऐसी बीमारी नहीं है। वो भी यहाँ पे लेके आते थे, तो एक हमारे रिलेशन में उन्होंने बोला आप इतनी दूर गुड़गांव नोएडा से कहाँ जाओगे, 2 घंटे लगेंगे, और होम्योपैथिक पे वो कह रहे हैं कि हो भी नहीं सकता सही, ये ज़्यादा टाइम लगता है। मन की दिखा तो ले, कम से कम 6 महीने वो बोल रहे हैं, 6 महीने बोला, 6 महीने के बाद में नहीं होगा तो फिर और देखेंगे कहीं, लेकिन हमको तीसरे महीने से ही आराम थोड़ा लगने लगा, तो हमने फिर दवाई कि चलाई। आपका भी कॉन्फिडेंस आने लगा हाँ, कि नहीं ठीक हो रहा है हमारा बच्चा, हाँ, कंटिन्यू करते हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आया, और जितने लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया है, आपका कॉन्फिडेंस लूज किया, बच्चे के लिए नेगेटिव बातें बोली है, उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि ये बीमारी छूने से नहीं फैलती है और ये बीमारी ठीक हो सकती है। विटिलिगो हमारे आज इंडिया में गांव में ऐसा माना जाता है कि छूने से फैल जाती है। कितने ही मेरे पेशेंट ऐसे हैं जो मुझे आकर बताते हैं कि हम लोग 2 साल से गाँव नहीं गए, अपने 3 साल से गाँव नहीं गए, क्योंकि लोग समझते हैं कि ऐसी बीमारी है कि अगर आप इनके घर में पानी भी पियोगे तब भी फैल जाएगी। तो ऐसी कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है, विटिलिगो कभी भी छूने से नहीं फैलेगा, और अगर कोई बच्चा साथ में खा रहा है, खेल रहा है, तब भी उससे कोई आपकी डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी। एंड विटिलिगो इज़ क्योरेबल, विटिलिगो ठीक हो सकता है, ये एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे सामने। थैंक यू जी।